सुबह की पहली किरण ने अभी अभी आंख खोली थी। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मुंबई की इस झुग्गी बस्ती में जहां एक तरफ शहर की रौनक और चहल पहल थी, वहीं दूसरी तरफ ये बस्ती गरीबी और संघर्ष की कहानी कह रही थी। इन्हीं झुग्गियों के एक छोटे से कमरे में रामू की आंख खुल गई। उम्र 40 साल, पर चेहरे की झुर्रियों ने 50 साल का अनुभव दिखा रखा था। शरीर दुबला पतला, पर हाथों की मजबूत पकड़ उसके पेशे की कहानी कहती थी। अरे, अभी तो रात के 4 बजे हैं, पर आज मोहन साहब ने कहा था नया माल आ रहा है, इसलिए जल्दी पहुंचना होगा। वैसे भी जल्दी जाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। शांति की दवाई के लिए पैसे चाहिए और राहुल की स्कूल फीस भी देनी है। रामू धीरे से उठता है ताकि उसकी पत्नी शांति और बेटा राहुल जाग न जाए। वो पुराने नल की ओर जाता है और मुंह हाथ धोता है। रामू, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं शांति, तुम सो जाओ, आज काम पर जल्दी जाना है, नया माल आ रहा है। पर अभी तो रात ही है, थोड़ा और आराम कर लो। नहीं, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, मैं चला जाता हूँ, दोपहर में लौट आऊंगा। रामू एक पुरानी थैली में अपना दोपहर का खाना रखता है और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बस्ती की संकरी गलियों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं मोमबत्तियां और दिए जल रहे थे। रामू चुपचाप गलियों से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली शांति दादी पर पड़ी, जो अपने छोटे से घर के सामने बैठी प्रातः काल की पूजा कर रही थी। अरे रामू बेटा, आज तो बहुत जल्दी निकल गए, अभी तो सूरज देवता भी जागे नहीं है, क्या बात है? प्रणाम दादी। हाँ, आज काम पर जल्दी जाना है, नया माल आ रहा है, साहब ने कहा है कि सुबह 6 बजे तक पहुंच जाना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। इतनी सुबह सुबह उठकर मेहनत करने वालों का ही तो संसार चलता है। तुम्हारी शांति की तबीयत कैसी है? कल रात भी मुझे उसकी खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसी ही है दादी, खांसी कम ही नहीं हो रही। डॉक्टर ने नई दवाई दी है, पर वो बहुत महंगी है, पता नहीं कहाँ से जुटाऊंगा पैसे। खैर, भगवान भला करेगा। हाँ बेटा, ईश्वर सब ठीक करेगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर भगवान जरूर रहम करेगा। तुम जाओ, भगवान तुम्हारा काम बनाए। और हाँ, ये लो दोपहर में खाना। नहीं दादी, आप ही रख लीजिए। अरे नहीं बेटा, ले लो, तुम्हारे जैसे मेहनती लोग ही तो हमारे समाज की शान है। लो, मेरी तरफ से प्रसाद समझो। धन्यवाद दादी, आपकी दुआएं ही मेरा सहारा हैं। रामू फल लेकर आगे बढ़ गया। उसके कदमों में वही पुरानी जूतियां थीं जो 3 साल से उसका साथ दे रही थी। एक तरफ फट चुकी थी, पर रामू के पास नई खरीदने के पैसे नहीं थे। पत्नी शांति ने कई बार कहा था कि वो अपने हाथों से उन्हें सिल देगी, पर रामू ने मना कर दिया था। ये चल रही हैं, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज गए थे। साइट पर पहले से ही काफी भीड़ भाड़ और मशीनों की आवाजें गूंज रही थी। मोहन सिंह, जो साइट के मैनेजर थे, मजदूरों को निर्देश दे रहे थे। अरे रामू, आज तुम देर से आए हो क्या? मैंने कल ही कहा था ना कि आज सबको जल्दी आना है, ट्रक आने वाला है, सबको तैयार रहना है। नहीं साहब, मैं तो समय पर ही आया हूँ। घड़ी देख लीजिए, अभी तो 6 बजे भी नहीं हुए। मैं तो और जल्दी आ गया हूँ, बस आते समय रास्ते में थोड़ी भीड़ थी। हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज ट्रक से नई ईंटें आ रही हैं, तुम और बाकी मजदूर मिलकर उन्हें उतारना और यहाँ इकट्ठा करना। देखना, एक भी ईंट टूटनी नहीं चाहिए। और जल्दी करो, समय कम है, समझे? जी साहब, बिल्कुल, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई ईंट नहीं टूटेगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा तो जाओ, काम में लग जाओ। और रामू, तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? कल दवाई ले गए थे ना? जी साहब, ले गया था, पर डॉक्टर ने नई दवाई दी है, वो बहुत महंगी है, पता नहीं कैसे जुटाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा। अब जाओ, काम पे लग जाओ। धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं। रामू काम में जुट जाता है। वो ईंटों के ढेर को व्यवस्थित करने लगता है। कुछ देर बाद करीम उसके पास आता है। अरे रामू भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। कल रात को तुम्हारी शांति बहू की तबीयत कैसी थी? वो खांसी तो कम हुई? नहीं भाई करीम, वही हाल है, खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर ने नई दवाई दी है, पर वो भी महंगी है, पता नहीं कहाँ से पैसे जुटाऊंगा। कल तो दवाई के लिए आखिरी पैसे भी खर्च कर दिए।
अल्लाह जल्द ठीक करेगा भाई, तुम फिक्र मत करो। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर अल्लाह जरूर रहम करेगा। और हाँ, ये लो, मेरे पास बस इतने ही हैं। नहीं नहीं करीम भाई, तुम्हारी भी तो अपनी फैमिली है, तुम अपना खर्चा करो, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। अरे यार, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जब मेरी बीवी बीमार थी तो तुमने अपनी जेब खाली कर दी थी। अब मेरी बारी है। शुक्रिया करीम भाई, तुम्हारी दोस्ती ही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। दोपहर तक सभी मजदूर ईंटें उतारने में व्यस्त थे। रामू ने अपने सिर पर ईंटों की 7-7 परतें उठाई हुई थी। पसीने से उसका कुर्ता भीग चुका था, पर वो रुका नहीं। हर ईंट उसके लिए एक रोटी का टुकड़ा थी, शांति की एक गोली थी, राहुल का एक किताब का पन्ना था। उसकी मेहनत और लगन देखकर दूसरे मजदूर भी प्रेरित होते थे। दोपहर के 2 बजे का समय था। चिलचिलाती धूप में काम करते करते रामू का सिर चकरा रहा था। पसीने से उसका सारा शरीर भीग चुका था और उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले और पानी पी ले। हाय भगवान, कितनो गर्मी है आज। लगता है आज तो प्राण निकल जाएंगे। पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। चलो थोड़ा पानी पी लूं और थोड़ी देर आराम कर लूं। वो ईंटों के एक बड़े ढेर के पीछे बैठ गया, जहां थोड़ी छाया थी। वो पानी की बोतल से पानी पीता है और आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगता है। अचानक उसकी नजर एक काले रंग के मजबूत थैले पर पड़ती है, जो ईंटों के ढेर के पीछे छिपा हुआ था। ये क्या है? किसी का सामान तो नहीं? कोई मजदूर भूल गया होगा। चलो देखते हैं क्या है, शायद किसी का टिफिन होगा। वो थैला उठाता है। थैला काफी भारी है। वो हैरान होता है। अरे, ये तो बहुत भारी है। इसमें क्या हो सकता है? चलो खोलकर देखते हैं। वो थैला खोलता है और अंदर झांकता है। हे भगवान, ये तो लाखों रुपए हैं। इतने सारे पैसे मैंने तो कभी सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे। ये 1000 के नोट हैं और 500 के। ओ भगवान! रामू की आंखें फैल जाती हैं। उसका चेहरा हैरानी और डर से सफेद पड़ जाता है। हाथ कांपने लगते हैं। वो बैठ जाता है। उसने जल्दी से थैला बंद किया और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। सभी मजदूर दूसरी तरफ काम में व्यस्त थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। हे राम, ये क्या हो गया? इतने सारे पैसे, इनसे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। शांति का इलाज, राहुल की पढ़ाई, नया घर, नई जिंदगी, सब कुछ। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार पत्नी का चेहरा तैरने लगता है। उसके बेटे की इच्छाएं। नहीं नहीं, ये गलत है। ये पैसा मेरा नहीं है। जिसका भी है वो बेचारा कितना परेशान होगा। शायद किसी बीमार का इलाज चल रहा होगा या किसी की बेटी की शादी का सामान होगा। नहीं, मैं ये पैसा नहीं रख सकता। ईमान से बड़ा कोई धन नहीं है। वो थैले को अपने बस्ते में छिपा लेता है, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो बाकी दिन भर परेशान रहता है, काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। अरे रामू भाई, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस थकान हो रही है और शांति की चिंता है। ठीक है भाई, जल्दी घर जाकर आराम कर लो। मैं मोहन साहब से कह देता हूँ। रामू का घर शहर के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में था। एक कमरे का छोटा सा घर, जिसमें रसोई भी वहीं थी और सोने की जगह भी। पर रामू ने इसे हमेशा साफ सुथरा रखा था। आज शाम जब वो घर पहुंचा तो शांति खांसते हुए चूल्हा जला रही थी। राहुल एक पोटी हुई मेज पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। अरे रामू, आज इतनी देर कैसे? कुछ हुआ क्या? मैं तो बहुत चिंतित हो रही थी। तुम्हें तो आम दिनों में 6 बजे तक आ जाते हो। आज तो 7 बज गए हैं। मैं समझ रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। आज मुझे कुछ मिला है ईंटों के ढेर के पास, देखो तो। वो थैला निकालकर शांति के सामने रखता है। ये क्या मिल गया रामू? ये तो बहुत सारा पैसा है। इतने सारे नोट। हमने तो कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। ये तो लाखों रुपए लगते हैं। क्या हुआ पापा? क्या मिला? अरे इतने सारे पैसे! पापा, इससे तो मेरी नई साइकिल आ जाएगी और मम्मी का इलाज भी, और हम नया घर भी ले सकते हैं। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं नई यूनिफॉर्म भी ले सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो।
इन पैसों से हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हम नया घर ले सकते हैं, तुम्हारी मम्मी का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं, तुम्हें अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। पर रुक कर, ये पैसा हमारा नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो रामू। जिसका है वह बेचारा कितना परेशान होगा। शायद किसी की जान पर बनाई हो, शायद किसी बीमार का इलाज चल रहा हो, या किसी की बेटी की शादी का सामान हो। हम गरीब हैं, पर किसी और का दुख देखकर खुश नहीं हो सकते। हाँ शांति, तुम्हारी बात सही है। कल सुबह मैं इसे पुलिस थाने ले जाऊंगा। जिसका भी है उसे वापस मिल जाए। पर पापा, हमें इतने पैसे कब मिलेंगे? मम्मी की दवाई के लिए पैसे चाहिए और मेरी किताबों के लिए भी। स्कूल वाले कल फीस मांग रहे थे और मेरी साइकिल तो टूटी हुई है। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा सुनो, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर हम ये पैसा रख लेंगे तो शायद कुछ दिनों के लिए खुश रहेंगे, पर जिंदगी भर अपने आप से शर्मिंदा रहेंगे। और फिर जिसका ये पैसा है उसकी क्या हालत होगी? सोचो तो, शायद उसकी मम्मी बीमार हो या उसका बेटा पढ़ना चाहता हो। हम कैसे उनका हक छीन सकते हैं? हम गरीब हैं पर चोर नहीं। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये पैसा हमारा नहीं है, हमें इसे वापस कर देना चाहिए। मैं अपने पुरानी साइकिल से ही काम चला लूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो रामू। मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब खाना खा लो, कल सुबह थाने चले जाना। भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस रात रामू और शांति को नींद नहीं आई। थैला उनके बीच में पड़ा था और दोनों उसे देख देख कर सोच रहे थे। आधी रात को शांति ने एक बार कहा थी, रामू सोचो तो, इस पैसे से हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। पर रामू ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, पर शांति, क्या तुम सच में चाहोगी कि हमारी खुशी किसी और के दुख पर टिकी हो? नहीं ना, हम गरीब हैं पर चोर नहीं। हमारे बच्चे को गर्व से कहना चाहिए कि मेरे पापा ईमानदार है। शांति ने उसकी बात मान ली और दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह रामू थैला लेकर पुलिस थाने पहुंचा। काउंटर पर बैठे एक युवा कांस्टेबल ने पूछा, क्या काम है? क्या शिकायत करनी है? नहीं साहब, शिकायत नहीं है। मुझे कल एक थैला मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं इसे जमा कराना चाहता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं एसआई साहब को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद एसआई सतीश कुमार आते हैं। वो एक अनुभवी अधिकारी हैं, उम्र लगभग 50 साल। क्या बात है, क्या मामला है? सर, ये व्यक्ति कह रहा है कि उसे एक थैला मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तुम्हें ये थैला कहाँ मिला और कब मिला? साहब, कर दोपहर को मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटों के ढेर के पीछे ये थैला मिला। मैं वहाँ मजदूरी करता हूँ। थैला दिखाओ। तुमने इसे खोला? हाँ साहब, मैंने देखा कि इसमें पैसे हैं तो मैंने तुरंत बंद कर दिया और आज सुबह सीधे यहाँ आ गया। मैंने 1 रुपया भी छुआ नहीं। वैसे भी साहब, जो मेरा नहीं है उसे लेना पाप है। तुम्हारा नाम क्या है? रामू साहब। ठीक है रामू, तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। एसआई थैले से एक डायरी और कुछ दस्तावेज निकालते हैं। एक दस्तावेज पर नाम और फोन नंबर है, मिस्टर राजेश वर्मा। लगता है मालिक का पता चल गया। यहाँ एक नाम और नंबर है, राजेश वर्मा। मैं इस नंबर पर संपर्क करता हूँ। क्या मैं मिस्टर राजेश वर्मा से बात कर रहा हूँ? हाँ। मैं सतीश कुमार पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। क्या आपने हाल ही में काले रंग का थैला खोया है? हाँ, मेरा थैला क्या आपको मिल गया? ओ भगवान, कहाँ मिला? मैं तो पागल हो रहा था, पूरी रात सो नहीं पाया। एक व्यक्ति ने इसे हमारे यहाँ जमा कराया है। क्या आप थाने में आ सकते हैं और पहचान कर सकते हैं? जरूर, मैं तुरंत आ रहा हूँ। बस 20 मिनट में पहुँचता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि यह थैला मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो आ रहा है। रामू, तुम यहाँ बैठो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कम ही मिलते हैं। ये तो मेरा कर्तव्य था साहब। 20 मिनट बाद एक शानदार महंगी कार थाने के सामने रुकी। एक अमीर कपड़ों में सजा व्यक्ति मिस्टर राजेश वर्मा तेजी से थाने में घुसा। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। वो सीधे एसआई के पास पहुंचा। साहब, मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। आपने फोन किया था। मेरा थैला कहाँ है? कृपया मुझे दिखाइए। क्या ये आपका है? इसमें क्या था? हाँ, ये मेरा ही है। इसमें 25 लाख रुपए थे। ओ भगवान, आपको पता नहीं है कि ये पैसा मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। मैं तो हार मान चुका था। आप बताइए क्या हुआ था? ये थैला कहाँ से गुम हुआ? ये पैसा मैं एक प्रॉपर्टी डील के लिए ले जा रहा था। कल मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, शायद खिड़की से गिर गया। मैंने पूरी रात सो नहीं पाया। ये पैसा मेरे बिजनेस की आखिरी उम्मीद थी। अगर ये नहीं मिलता तो मैं दिवालिया हो जाता।
मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों का भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता। इस मजदूर रामू ने इसे ढूंढ कर लौटाया है। वो कल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, वहीं उसे ये थैला मिला। राजेश वर्मा रामू की तरफ देखता है। रामू के फटे कपड़े और ईमानदार चेहरे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसने रामू का हाथ पकड़ लिया। भाई साहब, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप नहीं जानते कि ये पैसा मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। मेरी पूरी फैमिली का भविष्य इस पे टिका हुआ था। कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा फर्ज था। जो मेरा नहीं है उसे तो वापस करना ही चाहिए। नहीं भाई साहब, ये सिर्फ फर्ज नहीं है, आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। वो थैले से नोटों का एक गड्ढा निकालना शुरू करता है। ये लीजिए, कम से कम 1 लाख रुपए तो लीजिए। यह आपके ईमान का सम्मान है, इसे स्वीकार करिए। नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं। जो मेरा नहीं है उसे लेना पाप है। बस आपका पैसा सही सलामत आपको मिल गया, यही बड़ी बात है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी माँ ने हमेशा कहा था, रामू, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, पर ईमान कभी मत खोना। रामू भाई, आप सच में बहुत बड़े इंसान हैं। आज के जमाने में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और आपके पास वो है। वो कुछ सोचता है, फिर दृढ़ता से बोलता है। रामू भाई, मैं एक बिल्डर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नए प्रोजेक्ट में ओवरसीयर की नौकरी करो। आप जैसे ईमानदार इंसान की मुझे सख्त जरूरत है। आपकी सैलरी 25,000 रुपये महीना होगी और आपको एक कंपनी क्वार्टर भी दिया जाएगा। साहब, मैं क्या कहूँ, ये तो मेरे सपने से भी बड़ा है। पर मैंने तो केवल 10वीं तक पढ़ाई की है। मैं ओवरसीयर का काम कर पाऊंगा? मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। रामू भाई, डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र, और आप में चरित्र की कोई कमी नहीं है। आप इस पद के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। और हाँ, एक बात और, अब आप मुझे साहब नहीं, राजेश भाई कहिए। धन्यवाद राजेश भाई। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और कल सुबह आप मेरे ऑफिस आ जाइए। हम आपकी नौकरी की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और आपकी पत्नी का इलाज भी हम करवाएंगे। आप फिक्र न करें। बधाई हो रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने रंग लाई। भगवान तुम्हारा भला करे। रामू नए कपड़ों में साइट पर निरीक्षण कर रहा था। पुराने साथी करीम उसके पास आता है। रामू भाई, अब तो आप बड़े ओवरसियर साहब बन गए। देखो, अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी का फल दे दिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी ईमानदारी कभी ना कभी जरूर रंग लाएगी। नहीं करीम भाई, आप तो मेरे भाई हैं। आप मुझे रामू ही कहो। और हाँ, ये सब भगवान की कृपा है। राजेश भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी शांति बहू अब कैसी हैं? उनकी खांसी तो ठीक हो गई ना? हाँ भाई, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। राजेश भाई ने उनका इलाज करवाया है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और राहुल का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया है। अब वो पढ़ाई में और मन लगाता है। ये सब तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है भाई। हम सबको तुम पर गर्व है। तुम्हारी कहानी सुनकर पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई है। और करीम भाई, मैंने राजेश भाई से तुम्हारे बारे में भी बात की है। वो तुम्हें भी अच्छी नौकरी देंगे। तुम भी अब मेरे साथ काम करोगे। सच में? ओ रामू भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। दृश्य बदलता है। रामू का नया घर। अब वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं जो कंपनी क्वार्टर के रूप में मिला है। 2 कमरे, एक रसोई घर और एक अलग बाथरूम। शांति अब स्वस्थ और खुश है। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये घर, मेरा स्वास्थ्य, राहुल की पढ़ाई, सब कुछ तुम्हारी वजह से। नहीं शांति, ईमानदारी ने नहीं, ईमानदार रहने की हिम्मत ने बदली। कई लोग ईमानदार होते हैं पर परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। हमने झुकने से मना कर दिया और देखो, भगवान ने हमारी ईमानदारी का फल दिया। दरवाजे की घंटी बजती है। रामू दरवाजा खोलता है। आइए भाई साहब, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। नहीं भाभी, मैंने नहीं, रामू भाई की ईमानदारी ने बदली। आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। रामू भाई ने न केवल मेरा पैसा वापस किया, बल्कि मुझे इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। अरे राजेश भाई, आप तो बहुत कह रहे हैं। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल तुम्हारी बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी में सुपरवाइजर का पद संभालो। तुम्हारी सैलरी अब 45,000 रुपये महीना होगी। पर राजेश भाई, मैं इतने बड़े पद के लायक नहीं। तुम ही लायक हो रामू भाई। तुम्हारे चरित्र और ईमानदारी के आगे सारी डिग्रियां फीकी हैं। कल से तुम नए पद पर काम शुरू कर दो। कुछ महीनों बाद रामू की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि कई और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
एक दिन रामू अपने पुराने इलाके में शांति दादी से मिलने गया। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारी ईमानदारी कभी न कभी जरूर रंग लाएगी। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी दुनिया का सबसे बड़ा धन है। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी एक मजबूरी हो सकती है, पर ईमानदारी एक चुनाव है, और यही चुनाव हमें जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है।